आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाकई इस ज़मीन का सबसे अजीब और पुरस्कार मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क है शुमाली कोरिया। ये मुल्क अपने नज़रियात और अक़दार को बचाने के लिए खुद को पूरी दुनिया से अलग रखता है। यहाँ के दरवाजे तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस मुल्क के बारे में बहुत कम मालूमात बाहर आती हैं, और जो मालूमात आती भी हैं वो हुकूमत की तरफ से फ़िल्टर और एडिट की जाती हैं। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि शुमाली कोरिया इतना सख्त और बंद निज़ाम क्यों रखता है, तो हमें इसकी तारीख को देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आराम से बैठें और इस कहानी का आगाज़ करते हैं। शुमाली कोरिया इतना अलग थलग क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि शुमाली कोरिया ने खुद को दुनिया से इतना अलग क्यों रखा हुआ है? 1945 तक शुमाली और जनूबी कोरिया दोनों जापान की कॉलोनियां थीं। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद सब कुछ बदल गया। जंग के बाद कोरियन जजीरा नुमा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली हिस्सा सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया, जबकि जनूबी हिस्सा अमेरिका के असर और रसूख में चला गया। दोनों हिस्से किसी एक निज़ाम पर मुत्तफिक ना हो सके और यूं एक ही ज़मीन पर दो अलग हुकूमतें बन गईं और फिर दो अलग मुल्क वजूद में आ गए। नज़रियात की जंग। शुरू से ही दोनों ममालिक के नज़रियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। शुमाली कोरिया में वर्कर्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला। ये मुल्क पहले दिन से ही सिर्फ एक ही निज़ाम को जानता था और वो था सोशलिज्म। सोवियत यूनियन के साथ साथ कम्युनिस्ट चीन ने भी शुमाली कोरिया की हिमायत की। लेकिन मसला ये था कि दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते थे। एक तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म था और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। ऐसे में टकराव होना लाजमी था। अगर सरहदें खुली होती तो ख्यालात एक दूसरे में मिल जाते, असर और रसूख बढ़ता और आहिस्ता आहिस्ता एक जैसा निज़ाम बनने लगता। इसीलिए तकरीबन तमाम सोशलिस्ट मुमालिक ने अपनी सरहदों को किसी न किसी हद तक बंद रखा ताकि मगरबी नज़रियात उनके माशरों में दाखिल ना हो सकें। शुमाली कोरिया का समाजी कंट्रोल। आज भी शुमाली कोरिया में ज़्यादा खुले या फैशनेबल कपड़े आम नहीं हैं। यहाँ तख्लीकी काम और रियासत के लिए खिदमात सबसे बड़ी कदर समझी जाती हैं। अलबत्ता मौजूदा रहनुमा किम जोंग उन की अहलिया की वजह से ख़वातीन के लिबास के क़वानीन में कुछ नरमी आई है। अब ख़वातीन जीन्स पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, हाई हील्स, बालियां और यहाँ तक कि साइकिल चलाने की भी इजाज़त है। एक वक्त था जब जीन्स पहनने पर जुर्माना भी हो सकता था। ताकत किसके पास है? शुमाली कोरिया के नज़रिए के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ है। आइन के मुताबिक ये एक सोशलिस्ट रियासत है जहां ताकत किसानों, मज़दूरों और मेहनत कश तबके के पास है। लेकिन रूसी माहिर आंद्रे लोंगकॉफ के मुताबिक हकीकी ताकत सीनियर पार्टी अफसरान के एक छोटे तबके के पास है। ये निज़ाम बज़ाहिर तो रिपब्लिकन लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी हुकूमत है जहां ताकत एक ही ख़ानदान में चलती आ रही है। एक ख़ानदान, एक इक़्तिदार। शुमाली कोरिया के क़याम से लेकर आज तक ये मुल्क सिर्फ एक ही ख़ानदान के ज़ेर इक़्तिदार रहा है। पहले कम इल संग, फिर उनका बेटा कम जोंग इल और अब कम जोंग उन। अगरचे उन्होंने एक दूसरे के ओहदे नहीं संभाले, लेकिन हर एक के पास बेपनाह इख्तियारात थे। इन सब के गिर्द शख्सियत परस्ती का एक मजबूत हिसार बनाया गया। यही वजह है कि मुल्क की सख्त तन्हाई असल में इक़्तिदार को बचाने की कोशिश है। शुमाली कोरिया में एक लफ्ज़ है जो आप हर जगह सुनेंगे, हर किताब में पढ़ेंगे, हर तकरीर में सुनेंगे। वो लफ्ज़ है जूचे। ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं, बल्कि ये शुमाली कोरिया की रीढ़ की हड्डी है। जूचे का सादा मतलब है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही सब कुछ हैं।
ہم خود پر ہی انحصار کریں گے۔ سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظریہ لوگوں کو دنیا سے کاٹنے کا سب سے مضبوط ہتھیار بن گیا۔ معلومات پر مکمل کنٹرول۔ شمالی کوریا میں انٹرنیٹ عام لوگوں کے لیے موجود نہیں۔ لوگ نہ گوگل استعمال کر سکتے ہیں، نہ یوٹیوب، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ۔ صرف ایک لوکل نیٹ ورک ہے جس پر صرف وہی مواد موجود ہے جو حکومت اجازت دیتی ہے۔ ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات، سب کے سب سرکاری کنٹرول میں ہیں۔ اگر کوئی شخص باہر کی معلومات دیکھنے کی کوشش کرے تو سخت سزا ہو سکتی ہے۔ باہر کی دنیا دشمن۔ شمالی کوریا میں بچوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ باہر کی دنیا، خاص طور پر امریکہ، ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسکول کی کتابوں میں تصویروں کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ دشمن ہمیشہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یوں خوف کو تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ سزائیں صرف آپ کو نہیں ملتی۔ یہاں کا ایک عجیب قانون ہے جسے کہتے ہیں 3 نسلوں کی سزا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ پر حکومت کے خلاف شک ہو جائے تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے والدین اور بچے بھی سزا بھگت سکتے ہیں۔ اسی لیے لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں، سوچنے سے ڈرتے ہیں اور خاموش رہنے کو ہی بچاؤ سمجھتے ہیں۔ لیبر کیمپس، وہ جگہ جہاں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں کئی ایسے کیمپس موجود ہیں جہاں قیدیوں کو انتہائی سخت محنت کروائی جاتی ہے۔ یہاں کھانا بہت کم ملتا ہے، طبی سہولت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کیمپس میں لوگ سالوں نہیں بلکہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر بھی لوگ خوش کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لوگ ہنستے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اور لیڈر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کنٹرولڈ خوشی ہوتی ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ کیمرہ موجود ہے اور غلط تاثرات مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ کم جونگ ان، خوف یا عقیدت؟ کم جونگ ان صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ ان کی تصویریں ہر دفتر، ہر سکول اور ہر گھر میں لگی ہوتی ہیں۔ ان کے فیصلے قانون سمجھے جاتے ہیں اور ان پر سوال اٹھانا ناقابل تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام ابھی تک قائم ہے۔ آخر میں ایک سوال یہ نہیں کہ شمالی کوریا اچھا ہے یا برا۔ اصل سوال یہ ہے، کیا کوئی قوم ہمیشہ خوف میں زندہ رہ سکتی ہے یا کیا کبھی یہ دروازے بھی کھلیں گے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔